नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत यूएई रिलेशंस के बारे में, जो कि मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम इन सारे मुद्दों को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत और यूएई के अगर संबंध को हम लोग देखें तो ये ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और ऐतिहासिक रूप से ही घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। 2022 में दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे किए। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब यूएई का दौरा किया था तो 34 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यूएई की यात्रा थी। इसलिए उनका हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। और यूएई के संबंध भारत के साथ कितने अच्छे हैं इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 2020 में यूएई ने महामारी के दौरान भारत के साथ सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि 2022 में लागू हुआ। अब यूएई के महत्व को हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। एक तो इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, रणनीतिक अवस्थिति है इसकी। दूसरा महत्वपूर्ण है यह कि यह भारत का उस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है। यहाँ भारत के लिए एक बड़ा बाजार भी है, साथ ही साथ भारत को यहाँ से भारी मात्रा में निवेश भी मिलता है और रणनीतिक मुद्दों पर दोनों देशों के हित जो है वो आपस में मिलते हैं, जिन्हें हम आगे भी देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम पीछे चलकर देखते हैं कि भारत के लिए जो चुनौती है वह है चीन फैक्टर की चुनौती, क्योंकि चीन का मध्य पूर्व में दबदबा बढ़ता जा रहा है और चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच शांति पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कि जो वहां का जियोपॉलिटिकल बैलेंस था, भू राजनीतिक संतुलन था, वह चीन की तरफ झुक गया, क्योंकि दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली देश उस क्षेत्र के, ईरान और सऊदी अरब, दोनों ही चीन की बातों में आकर शांति के लिए तैयार हो रहे थे। चीन की भूमिका वहां पर महत्वपूर्ण हो रही थी। चीन के इस बढ़ते दबदबे के मद्देनजर भारत के लिए यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि वहां पर जो उसके सहयोगी देश हैं उनके साथ संबंधों को और भी वह प्रगाढ़ करें। और यूएई तो भारत के पड़ोस का विस्तार ही माना जाता है। इसलिए चीन के किसी भी आक्रामक कदम का विरोध करने के लिए दोनों देशों को उनके नेताओं के बीच जो मजबूत दोस्ती है उसका लाभ उठाना चाहिए। इसी दिशा में I2U2 गठबंधन बनाया गया। यह एक छोटा सा अलायंस है जिसमें मात्र 4 देश हैं। I2 से अर्थ है इंडिया, इजराइल, और U2 से अर्थ है यूएसए और यूएई। I2U2 एक तो अमेरिकी समर्थन से बना हुआ है और दूसरा यहां पर अमेरिका और इजराइल की टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी, साथ ही साथ यूएई और इजराइल से निवेश भी भारत को मिलेगा। तो भारत के लिए तो वारे न्यारे हैं, भारत के लिए तो बहुत ही फायदेमंद गठबंधन है। इसी दिशा में इस I2U2 संगठन ने, I2U2 अलायंस ने 2 परियोजनाओं की घोषणा की, जिसके तहत गुजरात और मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर इनिशिएटिव के तहत $2 बिलियन का निवेश किया जाएगा और साथ ही साथ तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा गुजरात में एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की भी स्थापना I2U2 के द्वारा की जाएगी। यूएई की अगर रणनीतिक भूमिका को हम लोग देखें तो यूएई का अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत प्रभाव है। विशेष रूप से जीसीसी में, गल्फ कंट्रीज का जो काउंसिल है उसमें, मुस्लिम देशों के संगठन में। 2019 में जब अधिकांश मुस्लिम देशों ने भारत के द्वारा अनुच्छेद 370 में संशोधन करने के फैसले का विरोध किया तो यूएई ने एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाते हुए अपने एमआर ग्रुप के माध्यम से कश्मीर घाटी में 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का वायदा किया। इसके तहत वह श्रीनगर में शॉपिंग मॉल और कई टावर की स्थापना कर रहा है। रणनीतिक भंडार में निवेश भी यूएई कर रहा है।
यह पहला गल्फ कंट्री है जिसने कि भारत के रणनीतिक भंडार में निवेश किया है और भारत की तेल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए इक्विटी भागीदारी की भी अनुमति दी है। अगर व्यापार को देखें तो दोनों देशों के बीच सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 मई 2022 को लागू हुआ और इसके बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में 16% की वृद्धि हुई और आज बायलैटरल ट्रेड लगभग 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर की स्थिति पर पहुंचा हुआ है। निवेश की दृष्टि से देखें तो 2023 में यूएई ने भारत में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया और इस प्रकार यह भारत में एफडीआई करने वाला चौथा सबसे बड़ा स्रोत बना। 2000 से लेकर 2023 के बीच लगभग 20 से 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश यूएई भारत में कर चुका है और भारत के बुनियादी ढांचे में 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का कमिटमेंट भी रखता है। तो भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यूएई भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। यूएई का एक सोवरिन वेल्थ फंड है, उसका नाम है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, यानी वहां का सरकारी वेल्थ फंड है और यह दुनिया के सबसे बड़े सोवरिन वेल्थ फंड में से एक है। इसने भारत के राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष NIIF नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में $1 बिलियन का निवेश किया है और NIIF के मास्टर फंड में यह एक महत्वपूर्ण निवेशक बन गया है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने यूपीआई और यूएई के आनी को आपस में जोड़ने के लिए एक समझौता किया है। साथ ही साथ भारत के रुपे कार्ड और यूएई के जैवान कार्ड को आपस में जोड़ने के लिए भी एक समझौता किया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी समझौता हुआ है जिसके तहत यूएई निवेश करेगा। लोगों और सांस्कृतिक संबंधों के बारे में देखें तो यूएई में लगभग 3.5 मिलियन भारतीय रहते हैं और 2022 में दुबई में जहां एक नए हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ था, वहीं 2024 में अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की स्थापना हुई है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, इसकी घोषणा G20 इस सम्मेलन के दौरान भारत में की गई थी। इसमें भी यूएई ने महत्वपूर्ण रुचि दिखाते हुए कहा है कि इसे जल्दी से जल्दी चालू किया जाए और इसके लिए भारत और यूएई के बीच एक समझौता भी हुआ है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यमन के हूथी आतंकवादी रेड सी में जाने वाले जहाजों पर हमले कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यूएई इस कॉरिडोर को जल्दी से जल्दी चालू करना चाहता है। तो यह भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, भारत के लिए बहुत ही मदद वाली बात है। यूएई और भारत के बीच सैन्य क्षेत्र में भी सहयोग जारी है। डेजर्ट साइक्लोन राजस्थानी चक्रवात के नाम से भारत और यूएई के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इससे दोनों देशों के बीच दोस्ती और विश्वास का बंधन और भी मजबूत हुआ है। साथ ही साथ साझा सुरक्षा उद्देश्यों को पाने के लिए दोनों देश मिलकर आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं, यह भी स्पष्ट हुआ है। रीजनल सिक्योरिटी, क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो दोनों ही देश क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों को बढ़ावा देने में समान हित रखते हैं और दोनों ही देशों ने इसके लिए खुफिया साझाकरण, इंटेलिजेंस शेयरिंग
संयुक्त सैन्य अभ्यास और समुद्री सुरक्षा में निकटता से सहयोग किया है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के चौराहे पर यूएई की रणनीतिक अवस्थिति के कारण यूएई का विशेष महत्व है और इस रणनीतिक अवस्थिति के साथ साथ भारत की बढ़ती हुई समुद्री क्षमता के मिल जाने पर सामुद्रिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत ही सहज और आसान होगा दोनों देशों के लिए, और भविष्य में दोनों देशों के संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे और भी मजबूत होंगे और यह भारत के विकास में यूएई एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में बना हुआ रहेगा, ऐसी आशा है दोनों देशों को। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसे प्लीज़ लाइक करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप शेयर करें कि आपको कैसे वीडियो चाहिए, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।